कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था और इस अवसर पर जयपुर के एक आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि हाल ही में विधानसभा में पारित हुए अनिवार्य विवाह पंजीयन संशोधन अधिनियम 2021, जिसे अब राज्यपाल को भेज दिया गया है, उसे राज्यपाल से वापस मंगवाया जाएगा और वैधानिक विशेषज्ञों को सौंपा जाएगा कि वे इसकी समीक्षा करें और फिर आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देश भर में इस विधेयक को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, इस दावे के साथ कि यह अधिनियम बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है क्योंकि इनका पंजीयन करके वह इन्हें मान्यता प्रदान कर रहा है। यह जो संशोधन अधिनियम है वह 2009 के एक अनिवार्य विवाह पंजीयन अधिनियम पर संशोधन किया गया है। अंतर मुख्य रूप से इतना है कि उसमें आयु तय की गई थी कि लड़की को 18 और लड़के को 21 वर्ष से अधिक का होना चाहिए, तभी उनके विवाह का अनिवार्य पंजीयन किया जाएगा। लेकिन जब संशोधन किया गया तो उसमें इस आयु सीमा को हटा दिया गया, जिसका अर्थ हुआ कि बाल विवाह का पंजीयन भी किया जाएगा। अपने बचाव में राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने काफी सारे तर्क दिए हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें कि भारत में बाल विवाह को लेकर क्या कानून है। वैसे तो 1929 के एक अधिनियम से ही भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन पाया गया कि उसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए 2006 में एक अधिनियम पारित किया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम संसद में, जिसके तहत 18 से कम की लड़कियों और 21 से कम के लड़कों की शादियों को बाल विवाह की श्रेणी में डाला गया। इसमें अधिकार दिया गया कि यदि किसी का विवाह जब वह बच्चा था तब कर दिया गया था तो वह वैधानिक रूप से इसे खारिज कर सकता है। साथ ही इसमें कुछ दंड का प्रावधान था कि कोई यदि किसी दूसरे का बाल विवाह करवाता है या कोई वयस्क पुरुष किसी छोटी लड़की से विवाह करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। इस तरह के विवाह में भाग लेने वाले और उन्हें न रोकने वाले, उन्हें प्रोत्साहित करने वालों पर भी दंड का प्रावधान है। इसके अलावा जिस लड़की का विवाह हुआ है उसके लिए मुआवजा और उसके रख रखाव के लिए राशि देने का भी प्रावधान है, और बाल विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए भी उनका ध्यान रखने, उन्हें आश्रय देने और रख रखाव के लिए राशि देने का प्रावधान इसमें है। इस प्रकार से जो 2006 का अधिनियम है वह संपूर्ण है और यहीं पर राजस्थान के सभी मंत्रियों के जो दावे हैं कि वे इस विधेयक को क्यों लेकर आए हैं वे विफल हो जाते हैं। जैसे राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल का कहना है कि यह विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि बाल विवाह के कारण यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो विधवा को मिलने वाली जितनी सुविधाएं और जितने लाभ हैं वह उसे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए विवाह का पंजीयन अनिवार्य है। लेकिन आप देखें तो 2006 वाले अधिनियम में ही यह कह दिया गया था कि ऐसी स्त्री जो बाल विवाह से ग्रसित हुई है उसे मुआवजा दिया जाएगा, तो इस तरह से यह जो तर्क है वह विफल हो जाता है। इतना ही नहीं, धारीवाल यह भी कहते हैं कि जो कानून है बाल विवाह को रोकने का और जो दंड का प्रावधान है वह वैसा ही बना रहेगा और पंजीयन लेकिन किया जाएगा। अब आप सोचिए कि इसमें कितना विरोधाभास है। पहली बात तो यदि कोई बाल विवाह करवाकर उसका पंजीयन करवाने आ रहा है तो क्या आप सिर्फ पंजीयन करेंगे या उसे हिरासत में लेंगे? और यदि आप उसे हिरासत में लेने वाले हैं तो कोई पंजीयन बाल विवाह का करवाने आएगा ही क्यों? इस तरह से यह जो पूरा विधेयक है वह किसी अर्थ का नहीं रह जाता क्योंकि यह अपने आप में ही विरोधाभासों से भरा है। वहीं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा था कि बाल विवाह से जन्मे जो बच्चे हैं उन्हें वैधानिक माना जाए और उन्हें सभी अधिकार मिले, उसके लिए वे इस अधिनियम को लेकर आए हैं। इसमें भी आप ध्यान दें कि जो 2006 का बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसमें प्रावधान है कि बाल विवाह से जन्मे बच्चों को वैधानिक माना जाएगा, उनका रखरखाव किया जाएगा, उन्हें आश्रय दिया जाएगा, और इस तरह से यह जो अधिनियम राजस्थान सरकार लेकर आई है वह निरर्थक रह जाता है क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो कोई यदि बाल विवाह का पंजीयन करवाने आता है तो आप उस पर कार्रवाई करने की बजाय पंजीयन कैसे कर सकते हैं, यही पहला प्रश्न हो जाता है। और दूसरा प्रश्न यह हो जाता है कि यदि आप उस पर कार्रवाई करेंगे तो वह पंजीयन कराने ही क्यों आएगा? और जिस लाभ की बात राजस्थान सरकार कर रही है वह पहले से ही 2006 का अधिनियम दे रहा है, तो यह पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। और हम आशा करते हैं कि अब जब राज्यपाल से वापस बुलवा लिया गया है इस
विधेयक की समीक्षा करने के लिए तो इसे निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।